हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रिवीजन क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। रदरफोर्ड के कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग से सबसे पहले क्या बताया, क्या इससे पता चला, या हम कहें कि किस चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो इससे किस पार्टिकल की डिस्कवरी होती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या नाभिक की। तो देखिए, रदरफोर्ड का जो कणों का प्रयोग था, अल्फा कणों का प्रयोग, ये गोल्ड फॉइल पर, स्वर्ण पत्र पे किया गया। और ये जो स्वर्ण पत्र है, हीलियम से निकलने वाले जो एटम थे, है ना, हीलियम से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा कण थे, इसकी बॉम्बार्डमेंट की गई। और इससे ये पता चला कि जो है परमाणु के अंदर नाभिक होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग से नाभिकों की खोज हुई, ठीक है ना, नाभिक की या फिर कहें न्यूक्लियस की खोज हुई। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये है आपका समस्थानिक भिन्न होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं, संयुक्तता से भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं, या फिर रासायनिक क्रियाशीलता में भिन्न होते हैं। तो देखिए, जो समस्थानिक भिन्न होते हैं वो न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं, यानी कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हम देखें कार्बन C614, C613 और C612, जो परमाणु उसका क्रमांक है वो 6 सभी में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो परमाणु क्रमांक 6 सब में है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान समान 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए जब हम इसमें से माइनस करते हैं 14 में से 6 को, तो ये हमारा आता है 8, और दूसरे में आता है इसमें 7 और इसमें आता है 6। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है हमारा, समस्थानिकों में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। एक नाभिक स्थायी होता है यदि उनमें समान संख्या में होते हैं। समान संख्या में क्या चीज़ होगी जिससे कि नाभिक स्थायी होगा? ए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन। तो देखिए, अगर नाभिक स्थायी है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए वो सेम सेम होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार इसका 40 होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान समान 20-20 होते हैं। तो हम कहेंगे हमारा जो कैल्शियम है वो स्थायी है, वो अधिक स्थायी है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो कार्बन होता है, जिसके अंदर परमाणु क्रमांक 6 और ये 12, तो देखो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमारे पास 6 है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन है वो अधिक स्थायी होता है। तो जिनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो अधिक स्थायी होते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जीपी टॉमसन, आइंस्टीन, जे टॉमसन और गोल्डस्टीन। तो इसका आंसर है हमारा जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पेपर बनता है वो बेसिक से भी बनता है और स्टैंडर्ड तरीके से, दोनों तरीके का पेपर इसमें मिलता है हमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है? मीसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो या इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसमें द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो देखो, इसका जो आंसर है वो होगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि नियरली मासलेस पार्टिकल है, और इसका जो मास है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ऊर्जा से इतने इससे भी कम होता है। जैसे कि आपको पता है ऊर्जा से हम लोग मास भी निकाल सकते हैं, यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जो मास बनेगा उससे भी इसकी वैल्यू कम होगी। अब मास नगण्य होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा तलों का क्रम है, इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा तलों का क्रम है। तो जब आप इसका एसपीडीएस सिस्टम बनाएंगे और इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए है 4s ग्रेटर देन 3d, 4s लेस देन 2p, 4s लेस देन 3d और 4s ग्रेटर देन 3p। और देखिए जैसे हम इसका एसपीडीएफ एनर्जी लेवल बनाएं तो हम देखते हैं हमारा जो राइट इसका जो आंसर है वो हमारा सी है, 4s लेस देन 3d। ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में अगर हम लिखें तो 4s इसकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और 3d की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संभ्रंश कक्षक होते हैं। संभ्रंश कक्षक या एलाइट ऑर्बिटल क्या होते हैं? संभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? तो देखिए संभ्रंश कक्षक वो होते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, समान कोश समान उपकोश में संबंधित होते हैं, यानी कि इसके अंदर ऊर्जा जो है वो एक जैसी होती है। तो हमारी जो बी ऑप्शन होगा वो सही है। संभ्रंश कक्षक या एलाइट ऑर्बिटर में ऊर्जा लगभग बराबर होती है, एक समान होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। nवें ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉनीय उपकोशों की संख्या होती है। nवें ऊर्जा उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो n होती है। जब आप इसके फॉर्मूले से मैच करेंगे तो n इसका आंसर होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। nवें ऊर्जा तलों में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कुल nवें ऊर्जा स्तर में जो संख्या होती है इसके अंदर nवें की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो 2n स्क्वायर, ये हमारा डी ऑप्शन वो राइट ऑप्शन होगा कि nवें ऊर्जा तलों में कुल कक्षकों की संख्या वो 2n स्क्वायर होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, क्या कहलाता है? यानी कि किसका ये कथन है कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। तो देखिए ये हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है, जिस पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में सभी क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है, इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि n का मान 4 हो तो l का मान क्या होगा, है ना। l का मान क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 4 हो तो l का मान, इसका मान क्या होगा? तो हम देखेंगे कि भाई l का जो मान होता है वो 0 से, है ना, 0 से n-1 के इक्वल टू होता है। तो अगर हम देखें 0 और n-1 कितना हो गया, n-1 यानी कि 4-1 3, तो 0 1 2 और 3। तो हमारे जो इसका जो आंसर है 0 1 2 3, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि यदि n का मान 4 हो तो l का मान, है ना, l का मान हमारा 0 1 2 3 ये होता है। यानी कि दुगेंसीज क्वांटम संख्या का मान 0 1 2 3 ये हो सकता है, इसका ये मान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्राइड आयन में, तो नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इनकी संख्या क्या होगी? तो जैसे हम देखते हैं कि भाई नाइट्राइड आयन होता है, जैसे हम देखते हैं भाई नाइट्रोजन है तो 7 और 14, यानी कि 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब नाइट्राइड बनेगा इसका तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर 3 और इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाते हैं, यानी कि 7 + 3 यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा कि भाई 7 तो प्रोटॉन होंगे, इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये बेसिक हमारा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है देखिए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -14 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो देखिए नाभिक का जो आकार होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर की कोटि का होता है। और जो परमाणु का आकार होता है ना, परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर की कोटि का होता है। या फिर अगर मैं पूरा कहूँ तो 1.2 10 टू द पावर -10 1.2 10 टू द पावर -10 मीटर इसका मान होता है। ठीक है ना। तो परमाणु जो आपसे पूछा है कि नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का आकार आपका 10 टू द पावर -10 मीटर की कोटि का होता है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा का एक साथ निर्धारण करना असंभव है, संभव है, कभी संभव तथा कभी असंभव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का ज्ञान क्या स्थिति का हो सकता है, ऊर्जा और उसकी स्थिति दोनों का ज्ञान हो सकता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन के परमाणु में मिलने की संभावना होती है ना। उस स्थिति में, उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, यह कह पाना असंभव है। तो इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण कर पाना असंभव होता है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही समान होते हैं। तो इसमें से देखेंगे ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर 1H1, यानी कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही समान होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है ना, जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि क्लोरीन गैस में Cl35 व Cl37 का अनुपात क्या होता है? Cl35 Cl37 का अनुपात क्या होता है? तो जब इसके देखेंगे तो इसका अनुपात होता है 3:1। 3:1 का इसका अनुपात होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोप्स पढ़े होंगे, आइसोबार्स पढ़े होंगे आपने। आइसोटोन क्या होते हैं? तो आइसोटोन होते हैं जिसमें समान संख्या में न्यूक्लियॉन होते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या समान हो तो इनको हम लोग सम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है ना, किसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया? तो इसका आंसर है बी, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यह हमारा राइट ऑप्शन होगा। सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या रेड लाइट किरणें? कौन सी किरणें होती हैं जो सूर्य की किरणों से गर्मी उत्पन्न करती हैं, है ना, कुकर को गर्म करती हैं, यानी कि सोलर कुकर को चलाती हैं? तो इसका आंसर है इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, इंफ्रारेड अवरक्त लाल जो किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म करने का, हीटअप करने का काम करती हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें, आपकी प्रिपरेशन होती रहे। थैंक यू।